हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा पिछला वीडियो आप लोग देखे होंगे और आई होप आपको समझ में आया होगा। पिछला वीडियो में कुछ जो हम लोग पढ़े थे, शायद कुछ लोग वीडियो नहीं देखे होंगे, तो फिर से रिवाइज करवा देते हैं। पिछला क्लास में हम लोग चार्ज के बारे में पढ़े थे, ठीक है। चार्ज का क्लासिफिकेशन किए थे मटेरियल्स का, तो उसमें दो टाइप्स आपको बतलाए थे, कंडक्टर और इंसुलेटर। देखिए, हम लोग रेगुलर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आप लोग देखिएगा। और इस तरह से और वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल में आपको हम कंडक्टर और इंसुलेटर बतला दिए थे। दो टाइप्स और बच रहा था, एक था सेमीकंडक्टर का, ठीक है। एक था क्या, सेमीकंडक्टर, और दूसरा है आपका सुपर कंडक्टर। एक सेमीकंडक्टर, दूसरा क्या था, सुपर कंडक्टर, जो आपको हम नहीं बतलाए थे। पहले उसके पहले हम लोग कंडक्टर को और इंसुलेटर को थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं। आपको बताए थे कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। कंडक्टर किसको बोलते हैं और इंसुलेटर किसको बोले थे कोई भी मटेरियल जब वो अपना एक एंड से दूसरा एंड तक, सपोज एक मटेरियल है, इसका एक एंड से दूसरा एंड तक अगर चार्जेस फ्लो करता है तो उसको कंडक्टर बोलेंगे। एग्जाम्पल में आपको मेटल्स बताए थे, बोले जब एक एंड से दूसरा एंड तक चार्ज फ्लो नहीं करता है तो उसको इंसुलेटर बोलेंगे। एग्जाम्पल में प्लास्टिक बताए थे, रबर बोले थे। देखिए, इसका उसके बाद देखिए, अब कोई बोलेगा आपसे कि कोई भी मेटल से करंट पास होता है या चार्ज फ्लो करता है, बट इंसुलेटर से फ्लो नहीं करता। इसके पीछे रीजन है कि सपोज कोई मेटल बॉडी है, तो मेटल बॉडी के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। कोई भी मेटल बॉडी है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसके वजह से इससे करंट फ्लो करता है और ऐसे करंट फ्लो नहीं करता है, ठीक है। कब, जब रूम टेम्परेचर पर। देखिए, आपको पता होगा न्यूक्लियस रहता है, इसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। इससे जब इसके अराउंड में क्या, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, चारों तरफ घूम रहा है, किस लिए, न्यूक्लियस से बंधा हुआ रहता है। पता होगा आपको, केमिस्ट्री पढ़े होंगे, इतना हम डिटेल नहीं चलेंगे, इसमें बस हल्का सा बतलाते हैं। ऐसे एनर्जी के लिए मूव करते रहता है। जब ये रूम टेम्परेचर पर जाता है तो इसको रूम टेम्परेचर पर जाने के बाद रूम टेम्परेचर कितना होगा, सपोज 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, उस पर आप देखिएगा यानी अप्रॉक्स 273 और 25 कितना 290 डिग्री केल्विन होगा। उस पर आप ये जब उतना बाहरी एनर्जी इसको मिलेगा इलेक्ट्रॉन को, तो ये आपको पता होगा कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ रहता है, तो एनर्जी के लिए जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। जैसे कोई भी आदमी अगर बैंक से कर्ज लेता है तो उसके चारों तरफ चक्कर लगाना पड़ता है। उसी तरह से अभी हम लोग ही हैं, तो आप लोग मम्मी पापा से बंधे हुए हैं क्योंकि आपको मम्मी पापा से कुछ मिल रहा है बेनिफिट। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों तरफ इसीलिए चक्कर लगाता है क्योंकि उसको न्यूक्लियस से एनर्जी मिलते रहता है, ठीक है। जब उसको बाहरी सोर्स से अगर एनर्जी मिलना रहेगा, बाहरी सोर्स से एनर्जी मिलने लगेगा तो न्यूक्लियस को छोड़ देगा और न्यूक्लियस को छोड़ करके इधर उधर घूमने लगेगा। उसी को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उसको क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। ऐसा सारा मटेरियल नहीं होता है कि उसको आप रूम टेम्परेचर पर ले जाइएगा तो उसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को छोड़ देगा। ओनली मेटल में ही होता है। जब इंसुलेटर में, जबकि ऐसा इंसुलेटर रहेगा तो इंसुलेटर पे वो आप रूम टेम्परेचर पर लेके जाते हैं। सपोज प्लास्टिक, तो प्लास्टिक का न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को हाई फोर्स से, बहुत ज़्यादा फोर्स से इसको अट्रैक्ट किए हुआ रहता है। इस वजह से इसको अगर एनर्जी बाहर मिलता भी है तो उसका इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ऐसे ही बोलेंगे कंडक्टर इंसुलेटर को आज समझेंगे कि वैसा सब्सटेंस जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, दो सब्सटेंस विच हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स कॉल्ड क्या, कंडक्टर। और जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे हम, इंसुलेटर। अब देखिए, सेमीकंडक्टर और सुपर कंडक्टर। देखिए, कुछ कुछ मटेरियल ऐसा भी होता है जो दोहरा बिहेव करता है।
जैसे हम लोग अपना भाषा में डबल रोल भी बोल सकते हैं। कोई कोई मूवी देखते हो उसमें एक ही हीरो का डबल रोल रहता है ना, उस तरह से इसका भी डबल रोल है। जैसे लो टेम्परेचर रहता है, जब लो टेम्परेचर पर रहता है तब एक इंसुलेटर का वर्क करता है। लो टेम्परेचर पर किसका वर्क करता है? इंसुलेटर का। बट यही हाई टेम्परेचर जब हो जाता है तब कंडक्टर का वर्क करता है। तो सेमीकंडक्टर कैसा डिवाइस है, कैसा मटेरियल है जो दोहरा बिहेव करता है, ड्यूअल नेचर का है। आपका क्या है, इंसुलेटर भी वर्क करता है और कंडक्टर का ही वर्क करता है। जब कोई भी वैसा मटेरियल, इसका एग्जाम्पल में आपका सिलिकॉन होता है और जर्मेनियम होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम ऐसा मटेरियल है जो लो टेम्परेचर पर रहेगा तो आपका इंसुलेटर का वर्क करेगा और हाई टेम्परेचर पर रहेगा तो कंडक्टर का वर्क करेगा। क्लियर? आगे होगा आपको समझ में। उसके बाद है आपका जनरली सेमीकंडक्टर का यूज अभी टेक्निक में, मोबाइल फोन में, बहुत सारे डिवाइस में सेमीकंडक्टर का ही यूज होता है। ठीक है। उसके बाद आपका सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर भी एक कंडक्टर ही है। सुपर कंडक्टर ही है। जैसे कोई भी मटेरियल है, कोई भी मटेरियल है और जब इससे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने का मतलब चार्ज फ्लो करता है। जब इससे चार्ज फ्लो करता है तो चार्ज फ्लो करने के अकॉर्डिंग इसमें रेजिस्टेंस नहीं होगा। जब इससे चार्ज फ्लो करेगा तो इसका रेजिस्टेंस जीरो होगा। किसका? कंडक्टर का। जब ऐसे भी कह सकते हैं कि जब इससे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं इसमें कहीं पे कोई रुकावट नहीं है। जैसे आप अपने ऊपर ही लीजिए, आपको कहीं जाना है, अगर रिजर्वेशन तो है ट्रेन में तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और जब जनरल में जाना है तो आपको बहुत रुकावट मिलेगा, बहुत रेजिस्टेंस मिलेगा। तो आप क्या बोलिएगा उस टाइम? रेजिस्टेंस मिलेगा तो क्या बोलिएगा? और रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा तो आप सुपर कंडक्टर आराम से चल जाइएगा। उसी तरह से इसमें भी है। अब रेजिस्टेंस का इफेक्ट क्या, तो आपको आगे हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर में, हल्का से इंट्रोडक्शन यहाँ पे कर रहे हैं। जब रेजिस्टेंस मिलेगा तो हीट बढ़ेगा। ये सब आपको बहुत सारी पढ़ना है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको बताएंगे। कितना तक हो गया था आपका? ठीक है, फिर डालते हैं। अब नोट्स बनाते जाइएगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल आपको समझ में आया होगा। कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड सुपर कंडक्टर। क्लियर? उसके बाद आप लोग को हम चार्ज समझ में आया होगा। चार्ज का डिफिनेशन भी बताए थे। चार्ज का डिफिनेशन भी बताए थे। चार्ज बोले थे कि एक प्रॉपर्टी होता है कोई भी मैटर का, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट प्रोड्यूस, पहला क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज कोई भी मैटर का ही प्रॉपर्टी होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। उसके बाद पिछला क्लास में आपको बतलाए थे यूनिट ऑफ चार्ज, बतलाए थे आपको। यूनिट ऑफ चार्ज क्या बतलाए थे? कूलॉम। यूनिट ऑफ चार्ज बतलाया था वो क्या? कूलॉम। और कोई बोलेगा आपसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। ऐसे भी कह सकते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉन। ठीक है। कोई बोलेगा आपसे कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। आपको पिछला क्लास में बताए थे
कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कब होता है और निगेटिव चार्ज कब होता है। अगर प्रोटॉन रहेगा तो प्लस वाला और इलेक्ट्रॉन रहेगा तो माइनस वाला। क्लियर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कितना 9.1 × 10⁻⁻20 -27 -31 kg। ठीक है। ठीक है, -27 के लिए होता है। ऐसे भी कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन का मास से 1837 टाइम्स इसका ज़्यादा वेट है। इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन का वेट 1837 टाइम्स ज़्यादा रहता है। अभी के समय में एक और सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल आया है, हम लोग को सिलेबस में नहीं पढ़ना है। अभी हम लोग सिलेबस में लिया स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन, बट एक चार्ज पार्टिकल का और सर्च हुआ जिसका नाम है क्वार्क्स। क्या नाम उसका? क्वार्क्स। इसका वैल्यू होता है +-e/3 +-2e/3 etc। क्या इतना तक आपको समझ में आया होगा? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब याद कर लीजिएगा। ठीक है। अब एक आपका टॉपिक में ही पढ़ना है, जैसे कोई भी बॉडी दिया हुआ है, कोई भी बॉडी दिया हुआ है, वो बॉडी आपका चार्ज है कि नहीं है, उसको कैसे पता करेंगे? कोई भी बॉडी चार्ज है कि नहीं, उसके लिए एक डिवाइस दिया हुआ है अपना सिलेबस में ही, इसका नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसको हम लोग GLE बोल सकते हैं। ठीक है। अब देखिए गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इस तरह का डिवाइस है वो जो कोई भी बॉडी चार्ज है कि नहीं है उस बात को बतलाता है। क्लियर। इसके लिए इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप खुद से इसको बना सकते हैं। सपोज एक बॉल है, ठीक है, एक मेटल का बॉल है, कंडक्टिंग बॉल ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें एक कंडक्टिंग वायर ऐड किए, इसमें क्या ऐड कर दिए हैं हम? एक कंडक्टिंग वायर ऐड कर दिए हैं और उसके नीचे एक गोल्ड का लीफ लगा दिए। इस तरह का गोल्ड का लीफ। आप सोच रहे हैं गोल्ड लीफ क्यों लगाए? गोल्ड लीफ लगाए, ठीक है। इसके नीचे क्या लगानी है? गोल्ड। आप कोई भी मेटल का लीफ लगा सकते हैं, बट गोल्ड का क्या बोलते हैं कि मैलिबिलिटी ज़्यादा है ना, इस वजह से गोल्ड लीफ ही लगाए। देखिए जब कोई भी बॉडी चार्ज है कि नहीं इसके पता करना है। देखिए जो गोल्ड लीफ होता है बहुत पतला होता है, इतना पतला जो ऐसा अगर हवा में छोड़ दीजिएगा तो खुद से ऐसे हिलते रहेगा। इसलिए इसको एक कांच का डब्बा में इसको पैक कर दिया, ऐसा डिवाइस बना लिया इसको। ठीक है। अब क्लोज हो गया। मेरे पास एक बॉडी है, ऐसा बॉडी, ठीक है। इसके पास सपोज निगेटिवली चार्ज बॉडी है, ठीक है। अब ये बॉडी चार्ज है कि नहीं है इसको पता करना है। ये आपका कंडक्टिंग वायर है। क्लियर। एक ऐसा वायर है, कंडक्टिंग वायर है, गोल्ड लीफ है, पत्ता की तरह होता है, दोनों तरफ से ऐसे चिपका हुआ है। ऐसे इसको रह गई, ऐसे इसका शेप बना सकते हैं आप। ऐसे जब फैलता भी है चिपक भी जाता है, ऐसे एक तरफ से रहेगा क्लोज, ऐसे आप इसको चिपक भी सकते हैं। इस तरह का सिस्टम इसमें होता है। क्लियर। अब देखिए जब इस बॉडी को इसमें टच करेंगे, इसमें हम जब इस बॉडी को टच करेंगे सब और निगेटिवली चार्ज बॉडी, खुद से सोचिए तो इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू या वायर रख सकते हैं, रॉड रख सकते हैं, इस पे आएगा और इस पे आएगा। क्लियर। कि दोनों पार्ट पर अगर चार्ज आएगा, आपको हम बताए थे पिछला क्लास में, जब दोनों पार्ट पर सेम नेचर का चार्ज आएगा, ये भी निगेटिव चार्ज ये भी निगेटिव चार्ज, तो एक दूसरे को रिपल करेगा।
ये भी निगेटिव चार्ज और ये भी निगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल करेगा। तो जब ये बॉडी चार्ज रहेगा तो ये फैल जाएगा, किस तरह का है, तो इस तरह का हो जाएगा, क्लियर। और अगर ये बॉडी चार्ज नहीं रहेगा तो इसका साइज में कोई चेंजिंग नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, इस शेप का था इसी शेप का रहेगा। जब इसमें ये फैलने का इसमें अगर कंडीशन होगा तो हम कह सकते हैं कि बॉडी चार्ज है और जिस शेप का उस शेप का जगह पे बॉडी क्या है, अनचार्ज है। आपके माइंड में अब ये आ रहा होगा, ये तो पता चल गया हमको कि चार्ज रहेगा तो ये फैल जाएगा, अब बॉडी चार्ज नहीं रहेगा तो ये नहीं फैलेगा। मगर ये भी तो सोच सकते हैं ना कि कैसा चार्ज है उसके पास, बॉडी के पास कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है कि निगेटिव चार्ज है, इसको कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा और इसमें आगे कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। इसके लिए क्या लाइएगा आप, एक नॉन चार्ज बॉडी जिसका आप चार्ज जानते हैं। सपोज एक बॉडी है जिसका चार्ज आप जानते हैं, इस पर निगेटिव चार्ज है, ठीक है, इस पर निगेटिव चार्ज है, हमको ऑलरेडी पहले से पता है कि इस पर कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। जब अब फिर इस बॉडी को इसमें टच करना है, इस निगेटिव चार्ज बॉडी को इसमें टच करना है, तब देखिए निगेटिव चार्ज बॉडी को इसमें टच कीजिएगा तो इस पे और निगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, इसमें निगेटिव चार्ज और क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जब निगेटिव चार्ज इस पर और इंक्रीज करेगा इसमें और फैला होगा, ये और क्या होगा, फैलेगा। तो हम कह सकते हैं कि इस पर कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। और इसको लाने के बाद इसमें और फैला होगा तो कैसा चार्ज था, पहले से निगेटिव चार्ज था। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहता, क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी पहले से, इस पर क्या कैसा चार्ज रहता, पॉजिटिव चार्ज। अब वहां से हमारे पास बॉडी जो जान रहे हैं किसके पास निगेटिव चार्ज है, जो मेरे पास बॉडी उसके पास कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। फिर इसको यहाँ पे लेके जाएंगे, अब जब माइनस है निगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज दोनों को लाएंगे तो क्या होगा, सिकुड़ेगा, तो ये कम हो जाएगा। इसको कह सकते हैं कैसा बॉडी है, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, क्लियर। तो हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से हमको ये पता चलता है कि बॉडी चार्ज है कि नहीं, बॉडी के पास कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है कि निगेटिव चार्ज है।